गया बंदा। और मैं फिर उसके बाद बोला रुको मैं 5 मिनट में आप पुलिस को बुलाता हूँ। दूंगी जितने भी है। हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि उस समय पर 5 मिनट भी नहीं हुआ था। हाँ, मतलब तुरंत ही 5 मिनट के अंदर अंदर हमको मैसेज आ गया कि मेरे को ये हेलो एवरीवन, वी आर बैक टू अवर न्यू वीडियो। द ओजीज गर्ल आर बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है स्कैम के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, जो हमारे साथ रिसेंटली हुआ, हमारा एक्सपीरियंस क्या था क्या नहीं, और कैसे हम बचे उस स्कैम से, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ऐसा ना हो आप लोग के साथ में, इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं। स्टार्टिंग टू एंड हम बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। हमारे साथ प्रूफ भी है हमारे पास। मैं स्क्रीन पे सारे प्रूफ लगा दूंगी जितने भी है। हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि उस समय पे हमको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो जितना हमको समझ में आया कैसे क्या, हमने हिम्मत उठा के किया, क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ अकेले थे, हम दोनों। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो उस पर्पस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो अब स्टार्टिंग टू एंड जो हुआ, अब महिमा तुम बताओ। तो सबसे पहले ये कि मेरा एक गिटार पड़ा था जिसको मुझे सेल करना था, तो मुझे आइडिया नहीं था कहाँ मैं सेल करूँ, कहाँ जाऊँ आऊँ भटकू वटकू। तो इससे अच्छा मैंने OLX पे डाल दिया था, क्योंकि OLX एक ऐसी साइट है जहाँ पर हम बाय परचेज खुद भी कर सकते हैं, सेल वेल। तो मैंने उसमें एक अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनाई थी, इतने का है मेरा गिटार, फोटोज एवरीथिंग मैंने बहुत अच्छे से डाल के प्रोफाइल मैंने बना दी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे मतलब जैसे मैंने डाला, जैसे मेरा एड स्टार्ट हुआ, उसी के 5 मिनट बाद ही मुझे मैसेज आया एक बंदे से कि मुझे आपका गिटार खरीदना है। तो मैंने बोला ओके, वैसे ही मुझे बेचना था। तो उसने प्राइस के लिए भी बार्गेनिंग नहीं की थी, कुछ नहीं की थी। और जो उसका नंबर था, उसने अपना नंबर डिस्प्ले होता है वहां पर, तो वो नंबर व्हाट्सएप पे जैसे हमने देखा, तो मतलब दिखा रहा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट पे, ये उसकी पूरी व्हाट्सएप प्रोफाइल है। मतलब ऐसा लग रहा था कि फैमिली वाला बंदा है। और ठीक है, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक ओके। तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो उसने बोला कि मैं 30-40 मिनट में आ रहा हूँ आपके घर के पास, विदाउट नोइंग द एड्रेस उसको पता नहीं था। तो एड्रेस भी उसको पता नहीं था, कुछ भी मतलब इतनी डिटेल उसको पता भी नहीं थी। तभी भी वो बोला कि मैं आ रहा हूँ। हर चीज के लिए वो मान नहीं जा रहा था, और हम लोग इतना दिमाग लगा नहीं रहे थे कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। 5 मिनट के अंदर ही बंदा सब कुछ रेडी है, सब कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट कॉल आया, बोला कि आपका एड्रेस सेंड करो ऐसा करके। तो मैंने बोला कि OLX में एक्चुअली हार्ड होगा, तो एक काम करो आप व्हाट्सएप पे, तो जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर की प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल यहाँ पर है। तो उस नंबर से मैंने मैसेज किया, मैंने अपना लोकेशन डाला कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा ऐसा करके मेरा घर है, एड्रेस मैंने, पर जा नहीं रहा था। हमने बहुत बार ट्राई किया, मगर वो व्हाट्सएप लोकेशन शेयर, लाइव लोकेशन शेयर ही नहीं हो रही थी, नहीं पता क्यों, मगर वो हो ही नहीं रही थी शेयर। तो ऐसा फिर शेयर वेयर हो ही नहीं रही। तभी भी हमने बहुत बार ट्राई किया, उसके बाद में मैंने टाइप किया एड्रेस, के बाद में हो गई लोकेशन शेयर। जब तक सही हो रहा था तब तक वो नॉर्मल आवाज में बात करता था और एकदम प्यार से। हाँ, जो फर्स्ट कॉल था वो किसी ओल्ड मैन ने किया था। उसके बाद में मुझे दूसरा कॉल आया कि मैं 30-40 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके। वो कोई मतलब ऐसा था कि जवान बंदा है, हाँ ऐसा मतलब। तो फिर उसका मुझे कॉल आया कि मैडम आप जीपे करोगे कैश कि कैश लोगे। तो मैंने बोला कि देखो जीपे तो मेरे पास में है, तो एक काम करो आप, वो डायरेक्ट ही पेमेंट की बात करने लग गया। अच्छा ठीक है, ये वो, उसको ये भी नहीं पता था कि उसको कितना गिटार का देना है। गिटार का उसको लेना देना ही नहीं था, ओनली वो प्राइस का ही करे जा रहा था कि हाँ ओके। तो हमने बोला कि कैश दे दो, तो वो बोला नहीं कैश नहीं, मेरे पास ऑनलाइन है। तो हमने बोला ठीक है ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। तो सबसे पहले उसने मुझे व्हाट्सएप पे कोड भेजा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक कोड भेजा। तो उसने पहले मुझे उसने बोला कि एक बार मैं भेज के देखता हूँ आता है कि नहीं। तो उसने 2 रुपीस का भेजा। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जैसे जीपे हम लोग ऑन करते हैं, हम वो बोल रहे थे कि ये कोड को स्कैन करो। स्कैन करने के बाद में मैं उसको 2 रुपए भेज रही हूँ, और फिर वो बोला था कि तुम अगर मतलब, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं, वो बोल रहा था कि नहीं मैडम ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसे मैंने 2 रुपए उसको भेजा, वैसे तुरंत मुझे उसी टाइम पे 2 रुपीस आए। मैंने सीधा सीधा गई ट्रांजेक्शन में, देख सकते हो आप अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो जैसे ही मतलब उसी टाइम पे तो मैं समझ गई कि नहीं ये तो पैसा जा रहा है मेरा। उसके बाद तुरंत वो किसी और उससे मुझे जीपे कर रहा था। तो फिर उसके बाद में मुझे उसका रिटर्न कॉल आया, उस समय ये भी थी मेरे साथ में। तो रिटर्न कॉल आया उसका। तो फिर उसके बाद में वो बोलने लग गया कि ठीक है अब मैं आपको 5,000 का करता हूँ। तो जैसे ही उसने 5,000 का किया, तो मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा था, क्योंकि लिमिट मेरी 2,000 की थी।
तो मैंने आइडिया लगाया कि अरे ये तो पे हो रहा है, हम कोड वोड डालते हैं और उसके बाद पे वे करते, स्कैन स्कैन करके वो सब चीज़ हो रही है। तो बोला कि नहीं मैडम आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वो मतलब ज़िद करने लग गया, उसको गिटार का फिर कुछ लेना-देना ही वो नहीं गिटार था। की बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की पैसे बात की कर बात रहा कर है। रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं ये और वो तो फेक पे हो ऐप रहा जो है। होती है वो ऐप भी मैं बताऊँगी, वो ऐप भी डाल दूँगी हाँ, कि किस ऐप से वो लोग करते हैं ऐसा, हाँ, तो आपके साथ ना हो ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर ऐप भी है जैसे कि आपने हाँ, देखा होगा इससे इन लोग करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि क्यूआर कोड आया, हमने स्कैन, मैंने बोला कि नहीं ये तो 2000 का, ये तो मैं पे कर रही हूँ। तो वो बोला कि नहीं मैडम आपके जैसे ₹2 आया था ना वैसा ही आ जाएगा। हुँ, तो फिर मेरी फ्रेंड थी दूसरी, और एक फ्रेंड थी, वो बोली मत पे कर, ये सब फेक होता है, ये सब। मैंने बोला कि, और जैसे ही मैं पे कर रही थी ना, जीपे वाले ने ही बोल दिया कि ये स्कैम है हाँ। कोई, ऐसे-ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में मैंने उसको उनको बोला, स्कैम था, तो हमारी हाँ, फ्रेंड ने बोल दिया ज़ोर से कि वो स्कैम है, तो उसने स्कैम है। बंदे ने सुन लिया सुन कि वो लिया। स्कैम बोल और वो रही इतना है। भड़कने लग गया, तो मैं भी उस बंदे को बोल रही थी कि देखो जीपे में मेरा स्कैम बता रहा है, तो मैं आपको नहीं कर सकती, हुँ। पेरेंट्स-वेरेंट्स से बात कर सकते हो आप। तो बोला कि नहीं अभी मैं बैंक में हूँ, मेरा कार्ड डला हाँ, है, अब पता नहीं तक वो कौन-सा, दुकान पे था, अब वो बैंक में चला गया डायरेक्ट। पता नहीं कौन-सा कार्ड था वो बैंक में डला हुआ था। मैं बोली कि एक पहली बात तो कोई ट्रांज़ैक्शन करने के लिए बैंक तो जाता नहीं है। और स्क्रीनशॉट भेजा था कि वही, मैंने 2000 रुपए भेज दिए हाँ, हैं, तुम भेजो हमें। और अब मुझे ये पता, अब उसको गिटार नहीं चाहिए था। अब बोलता है कि मेरे को पैसे पैसे वापस कर दो, वापस मेरे को कर दो। गिटार नहीं चाहिए। बोलता है मैंने ₹2000 आपको सेंड कर दिया और हाँ, देखो 2000 पे टू दिस ऐसे और करके ये भी आपको नहीं बोल दिख रहा रहा है होगा। ये बोल ही नहीं रहा है कि अकाउंट में जाके चेक करो। बोल रहा है नहीं, नहीं चेक करना है अकाउंट में जाके। तुरंत मेरे को मेरे पैसा को दो। तो मैं फिर समझ गई नहीं ये तो पक्का स्कैम है। तो जब मैं समझ गई, मैंने उसको बोला मैं नहीं करूँ, फ़ोन काटने को रेडी नहीं था, ठीक है? हुँ। फिर जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये स्कैम है करके, तो उसने सुन लिया, तो वो बंदा भड़क गया। हुँ, मतलब तुम मुझे स्कैम बोल रहे हो, मैं यहाँ से कब से पड़ा हूँ, ये वो, ये मेरी जॉब है, हुँ। ऐसा-वैसा करके एकदम पूरा भड़क गया बंदा। और मैं फिर उसके बाद बोला रुको मैं 5 मिनट में आप पुलिस को बुलाता हूँ। और फिर जब मेरी जैसे ही उसने फटी, पुलिस का नाम सुना, इसकी फट गई भाई। मैं बोली उस एक टाइम तो मैं मेरे नहीं पेरेंट्स थी, भी तो नहीं मैं थे। अपने घर पे चली गई थी। हाँ, फिर इसने मेरे को बुलाया, तो फिर ये एकदम मायूसी एकदम एकदम सैड हो गई, बोलती पुलिस को बुला रहा है पुलिस। मैं बोली घंटा पुलिस को बुला रहा है, दे मेरे को फ़ोन, मैं बताती हूँ मैंने उसको इसको। फ़ोन दिया था फिर फिर। मैंने उसको जो झाड़ा, मैं बोली तू क्या पुलिस को बुलाएगा, मैं बुलाती हूँ पुलिस को, तू वही, जानता नहीं है मेरी पहुँच कहाँ तक है, ये वो। तो वो उसको बंदा हमने थोड़ा डर ही नहीं रहा है, हाँ, हमको उल्टा बोल रहा है। मैं बोली तेरी में जितनी हिम्मत है ना तू ला दे, और तू इधर पुलिस लाके दिखा, मैं तेरे को बताती हूँ कौन फंसता है कौन नहीं, सारे प्रूफ है मेरे पास तेरे। उस बंदे तो का फ़ोन इतना नंबर बोल के मैंने फ़ोन काट दिया और फटाफट हमने स्क्रीनशॉट सब कुछ सारे ले लिए हम लोग थे। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जैसे ही इसने फ़ोन काटा, जो हाँ, क्यूआर कोड था, उसने डिलीट कर दिया। तुरंत डिलीट करने लग गया और हम लोग तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेने लग आप गए। लोग मैसेज में देख भी हाँ, सकते हो कि यहाँ ये पर, डिलीट किए हुए हैं डिलीटेड है। उसने। हाँ, ये सब माय क्यूआर गॉड कोड है। बंदा, और इस टाइम पे कन्वर्सेशन में हमारे साथ कम से कम 3 बंदों ने बात की है। हाँ, स्टार्टिंग में इतने प्यार से वो एक बुड्ढा था, बुड्ढे बुड्ढे की हाँ, आवाज़ में बात कर रहा ओल्ड था मैन था। कि बेटा आप देख लो आपके बैंक अकाउंट में कितने हैं, पहले ये देख हाँ, वो लो। मुझे बैंक बैलेंस पे, मैं बोली बैंक मैं बैलेंस मुझे तक क्यों चेक पता करने होगा बोल रहा है बैंक कि आप देख बैलेंस? लो डालने से पहले आपके पास आया है कि नहीं, सब कुछ एकदम प्यार से। इतना उन लोगों को समझ आ गया था कि हम बच्चे ही हैं और पेरेंट्स हाँ। साथ में नहीं है। वो हाँ, पहले ही मुझे बोलने लग गया कि आपके पेरेंट्स से बात करवाओ। हाँ, तो मैं बोली कि नहीं पेरेंट्स तो नहीं है, तो बोलते पक्का इतना तो समझ में भेजना आ ऐसा, गया तो था समझ उसको। गए थे कि बच्चे तो करके। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आए, हाँ, कभी भी आए, तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं, घबराना नहीं है। डरना नहीं है, चाहे वो पुलिस की धमकी दे, चाहे वो और किसी की भी वो धमकी दे। और हमको कैसे डरा रहा था कि लाइव लोकेशन है मेरे पास आपकी और पुलिस अभी आ रही है, पुलिस को मैंने हाँ, दे दिया है। मैं बोली तेरे में जितनी हिम्मत है उतनी कर ले तू। हम ना डरने वाले ना कुछ, जो होगा फिर हम देख लेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत, मतलब वो पूरा मैनिपुलेट कर रहा था, बहुत बहुत मैनिपुलेट किया मैनिपुलेट उसने, किया उसने उसने। डराने की कोशिश की, डराने सब की कुछ। कोशिश तो की, हाँ, पर वो पहले से भी मैनिपुलेट कर रहा था कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सब पता था, हाँ। कहाँ क्यूआर कोड है, अब क्या करना है, अब नॉर्मल बंदे को इतना एवरीथिंग। तो नहीं याद होगा ना कि इधर जाके वही, उधर क्लिक करके इधर करना है। उसको सब डिट्टो सब। एकदम प्रॉपर याद था। मैं बोली ₹2 की बात अलग, यहाँ और पर तो 2000 2000 की बात वही यार, अलग है। बहुत अलग है। तो तो यही मैं फिर बोलना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा कोई भी ऐसा स्कैम स्कैम हो, बहुत हो पहली रहा है। बात तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हम कोई गलत नहीं काम कर रहे। और वो अगर पुलिस ले भी आता ना तो भी हाँ, तो भी स्कैमर्स के हम साथ पुलिस आने लग गई फिर तो क्या ही बात है भाई। फिर तो पुलिस की फिर भी तो पुलिस किस लिए है? ऑब्वियसली पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए है ना? वही। तो इसीलिए पहली बात तो डरना ही नहीं। दूसरी बात ये सब चीज़ें हो तो माँ-बाप को पहले बताओ। हाँ, कोई फिर मैंने एल्ड तुरंत अपने हाँ, पापा को बताया, पापा हम लोग ने मेरे पहले ही ऐसे, पेरेंट्स को सबको बता दिया, भाई जितना वही, माँ-बाप जो भी था हमारे सबको बता दिया ये सब बातें। तो फिर पेरेंट्स भी बोले कि ये सब कि मत वही, किया करो, कि पर हम कल लोग तो कोई बस अगर सेल करने की कोशिश कर रहे थे ना कि वही, बेफालतू ऐसा पड़ा है तो। तो मैं कल कोई अगर पुलिस अचानक से घर हाँ, पे भी आ गई, तो तो इसीलिए मैंने और वो पहले ही फेक मैंने पुलिस भी ला पेरेंट्स, सकते थे, ऐसा नहीं हाँ, है।
तो ये सब भी बहुत होता है, तो फिर पेरेंट्स सब ने बात की, तो उन लोग ने भी हमारा सपोर्ट ही किया कि सपोर्ट ऐसा किया कि डरने ऐसा वरने का नहीं, हम लोग है साथ में। और ऐसा स्कैम पहली बार हाँ, हुआ था मेरे हम साथ लोग में सबसे थोड़ा ज्यादा। तो मैं भी डर गई थी, पर हाँ। इसको ऐसे सैड देख के मैं बोली, मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उसको इतना चिल्ला डाला ना, मैंने गाली नहीं दी एक भी, मेरे पास हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं, वरना मैं बता देती, लेकिन मैंने उसको इतना डराया वो धमकाया बंदा ना। बोल रहा था कि तुम्हें कॉल रिकॉर्ड भी कर लो, हाँ, जो करना जो है वो करना है कर लो। मैं भी बोली तेरे को जो करना है कर ले भाई, तू इसको तो कुछ नहीं होने दूंगी मैं, आया बड़ा तू सब पुलिस को लेके आएगा, ऐसा वैसा। ऐसा सब अभी OLX में ऐसे बहुत से होते हैं, और जो हर पहली जगह बार तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। पहली बात तो OLX में तुम अगर कोई चीज सेल करोगे तो तुरंत जो मैसेज आए ना, प्रोफाइल में जाना, उनके प्रोफाइल में जाके एक बार देख लेना टाइम हाँ। सीन्स, कितने टाइम तक वो बंदा है, वो 1 मिनट 2 मिनट, वो सब जो होते हैं ना वो स्कैम वाले होते हैं। तुरंत 1 मिनट पहले हाँ। उसकी प्रोफाइल बनी थी, वहां पे लिखा हुआ आता है। और जिसकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई रहती है तो 2023 2024 ऐसा लिख कर आता है। और तुरंत मैसेजेस कर रहे हैं तो उनको तो जवाब ही मत दो, पूरा क्लियर करो। और दूसरी बात, आप एड्रेस मत दो खुद का, आजू बाजू का एड्रेस दे दो, प्रॉपर घर का एड्रेस मत दो, ये हमने गलती कर दी, हम मानते हैं, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी हमने मैसेज पूरा डिलीट कर दिया फटाफट। वही, फिर भी हमने कैसे ना कैसे मैनेज किया। तो ऐसे मतलब स्टूडेंट्स के साथ में तो बहुत होते हैं ये स्कैम्स आजकल बहुत हो रहे हैं, तो ऐसा आप अवेयर रहो इन सब चीजों के लिए। कोई भी चीज अगर आपको सेल करनी है तो पहले आप पेरेंट्स से एडवाइस लो। ठीक है, OLX में भी होते हैं, जेन्युइन बहुत होते हैं। ये सब तो इसके लिए बैंक के भी रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आप अवेयर रहो इन सब चीजों का। खासकर जीपे में ऐसा स्कैम होने लग गया है, QR कोड स्कैन और करो। ये नकली ऐप भी बनाते हैं, अलग अलग ऐप्स आती है इन सब की, फ्रॉड वाले की, तो आप अवेयर रहो। ऐसा सब हमारे साथ में हुआ था। तो हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि खासकर स्टूडेंट्स लोग जो कि स्कूल जाते हैं, उनको कुछ भी पेरेंट्स से नॉर्मली शेयर नहीं करते, तो सबसे पहले पेरेंट्स से शेयर करो, सब कुछ पूरा डिटेल करो, और घर का एड्रेस कभी मत दो। ऐसा, और तो यही हम बताना चाहते थे। सो प्लीज बी स्टे अवेयर एंड सेफ। अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी हो, डरना बिल्कुल नहीं। और अभी मेरा गिटार है, तो अगर किसी को चाहिए तो प्लीज नहीं देना यार, अब बहुत हो गया। एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, तो इसीलिए मुझे वो नया का नया पड़ा है, नया का न्यू पड़ा था। तो प्लीज अगर किसी को चाहिए होगा तो ईमेल कर सकते हो आप। ईमेल मेरा YouTube चैनल में ही है, सो अगर किसी को चाहिए होगा तो ईमेल कर सकते। ओके, बाय।